हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव सिंह एंड वेलकम बैक इन माई चैनल फिटनेस फंडा। आज जो ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ ये टॉप 5 इंडियन प्रोटीन से रिलेटेड है। आजकल जैसे प्रोटीन्स काफ़ी महंगे हो रहे हैं, सबको पता है, क्योंकि जिम काफ़ी टाइम बाद लॉकडाउन के बाद में ओपन हुए हैं। तो जो एब्रॉड वाले सप्लीमेंट्स हैं, जो जिन पे इम्पोर्ट ड्यूटी लग के वो काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं, वो पहले तो थे ही महंगे, अब थोड़े से और कॉस्टली हो गए हैं। तो मेरी रिकमेंडेशंस ये है कि अगर प्रोटीन लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक अगर यूज़ करने हैं तो फिर इंडियन यूज़ कर लो यार। मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं हो रही है, ठीक है। कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है, जिसके बेस पे उसको उसमें अमाउंट इंक्लूड करके वो कॉस्टली हो जाता है। इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, 4 से 5 मैं आपको कंपनी बताऊंगा, और टॉप 5 रैंक के बेसिस पे मैंने एक शेड्यूल रेडी किया है। तो आप स्विच कर सकते हो धीरे धीरे, एक बार एक यूज़ करके देख लो एक ब्रांड, फिर उसके बाद दूसरी यूज़ करके देख लो, ठीक है। तो यूज़ करो, यूज़ करने से पता लगेगा कि उसका असर क्या है। वे प्रोटीन आइसोलेट सबको पता है कैटेगरी, चाहे वो अब्रॉड प्रोटीन लो चाहे वो इंडियन लो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैंने कुछ डिटरमाइन किए हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने काफ़ी लंबे टाइम बाद दोबारा से जिम ज्वाइन किया है, वर्कआउट स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं रनिंग पे था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अभी मेरे को सिर्फ 10 डेज़ हुए हैं, 10 डेज़ में सही पंपिंग वगैरह अच्छी आ गई है दोबारा, ठीक है। तो मैं तो 2-3 महीने में दोबारा से बढ़िया बॉडी बना लूँगा, उसकी टेंशन नहीं है। बट टेंशन इस चीज़ की है कि डाइट कैसे फॉलो करनी है, क्योंकि मेजर चीज़ जो होती है हमारी वो होती है डाइट प्लान कैसे करना है हमें। जब तक डाइट प्लान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है, तब तक प्रोटीन खा लो, लोहा उठा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस पर फोकस करना होता है। फ़िलहाल जो मैं वीडियो का कंटेंट है वो प्रोटीन है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज मैंने प्रोटीन जो मंगाया है ये एज इट इज़ का मंगाया है। इसके मैंने ये 2 पैकेट मंगाए हैं, ये 1 kg का है, ठीक है। तो 2 kg का मेरे को आफ्टर डिस्काउंट पड़ा है 2752 रुपये का, क्योंकि मैंने प्रीपेड मंगाया है। प्रीपेड करोगे 3% का डिस्काउंट देती है एज इट इज़। चाहे कोई भी प्रोडक्ट मंगाओ, चाहे कोई एमिनो मंगाओ, आप प्री वर्कआउट मंगाओ, ये मंगाओ, प्रोटीन्स कुछ भी मंगाओ, वो आपको 3% का प्रीपेड पे डिस्काउंट देती है। तो आप एज इट इज़ का मेरी फर्स्ट रैंक पर रिकमेंडेशन है, ये यूज़ करो। पहले की वीडियो में मैंने नेक प्रो का बताया था, लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप लीन मसल्स के लिए आप अगर चाह रहे हो, जिम जा रहे हो, तो लीन मसल के लिए उसके अंदर 2 ग्राम के कार्ब्स होते हैं नेक प्रो के अंदर। तो अगर वो 2 ग्राम के कार्ब्स दे रहा है तो मेरे हिसाब से तो उसका थोड़ा सा, जो कार्ब्स यूज़ नहीं करना चाहते उसके लिए बेटर ये है, क्योंकि इसमें कार्ब्स शायद 1 ग्राम है। मैं थोड़ा सा शेड्यूल और ठीक से बताऊंगा आपको। फ़िलहाल ये रैंक 1 पे मेरे हिसाब से एज इट इज़ का वे आइसोलेट 1 kg का मैंने मंगाया है। 1 kg का इसकी जो MRP है वो है 1400 रुपीज़, और इसकी जो सर्विंग्स है वो है, नंबर ऑफ़ सर्विंग 33 लिखी है, लेकिन आपको ये सुबह और शाम लेना है, तो अप्रॉक्स से 17 से 18 दिन चल जाएगा। 17 से 18 दिन, 20 दिन भी अप्रॉक्स से चल जाएगा आराम से। सुबह शाम अगर यूज़ करना है, वही आपको 30 ग्राम सुबह का प्रोटीन हो गया, 30 शाम का हो गया, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन यूज़ करना है। इसके अंदर जो प्रोटीन है 30 ग्राम की स्कूप में 27 ग्राम का प्रोटीन है। इसके अंदर टोटल फैट 0 ग्राम है, ठीक है, पर स्कूप में बता रहा हूँ आपको। सैचुरेटेड फैटेड नहीं है इसके अंदर। कोलेस्ट्रॉल जो है इसमें 5 mg से भी बहुत कम है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम से कम है, मतलब साइन दिया हुआ है इसमें उस हिसाब से 1 ग्राम से कम है, तो बेटर है ना। उसमें तो नेक प्रो में 2 ग्राम का तो है ही है यार, तो कार्ब्स तो लेने नहीं चाहिए अगर लीन मसल के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। ग्लोमेटिक एसिड भी सही है, 4.54 के रेशियो में, कॉमन है ये सब में इतना ही होता है, ठीक है। BCA आपके 5.5 होते हैं, कॉमन जो है इसमें 5.93 है, थोड़ा सा बढ़ा दिया प्राइस रेंज के हिसाब से। और प्रोटीन आपको टोटल 27 ग्राम मिल रहा है 30 ग्राम की स्कूप में, तो भाई ये सबसे बेटर है, पढ़ लो इसको, ठीक है। ये एज इट इज़ का है वे आइसोलेट, ठीक है। अब मैं आपको, इसका तो हो गया सीन, इसको मैं यूज़ करूँगा पूरा महीना, फिर बताऊँगा कैसा असर होगा इसका। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो है रैंकिंग वाइज जो इंडियन सप्लीमेंट्स है प्रोटीन, खाली मैं आज आपको प्रोटीन का बताऊंगा। तो प्रोटीन में जो 5 कंपनीज हैं जो इंडियन मार्केट में इस्टेब्लिश हैं अभी, और जो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही हैं आज की डेट में, जिनका बिजनेस हो रहा है। फर्स्ट हो गया आपका एज इट इज़, सेकेंड हो गया आपका बिग मसल्स, थर्ड हो गया नेक प्रो, फोर्थ मसल ब्लेज, और फिफ्थ पे हेल्थ विट है। हेल्थ विट का मैंने कोई इसमें प्रोटीन मेंशन नहीं किया है, क्योंकि वो चीज़ नज़र नहीं आई हेल्थ विट में प्रोटीन के अंदर। बट मैंने बाकी ये 4 जो कंपनीज है उसके प्रोटीन लिए हैं।
फर्स्ट रैंक पे मैंने आपको बता दिया एज का जो आइसोलेट है 1419 रुपये का 1 kg। और रैंक 2 पे है मसल ब्लेस का रो वे आइसोलेट, ये आपको पड़ेगा 1650 रुपये का 1 kg। ठीक है, इसकी स्कूप साइज़ वो 30 ग्राम में 27 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, और इसमें BCA जो है वो आपका 5.96 ग्राम है, 0.3 ग्राम हो गया है एज से थोड़ा सा ज़्यादा। और ग्लोमेटिक एसिड भी इसमें 4.73 है, तो उसी की रेंज में आसपास है, लेकिन ये रैंक 2 पे है। अब मैंने अपने शेड्यूल के हिसाब से बनाया है। ठीक है, मसल ब्लेज रो वे आइसोलेट है। आपकी थर्ड रैंक पे है नैक प्रो का वे प्लेटिनम आइसोलेट, ये 1300 का 1 kg आएगा आपका। और ये इसकी 33 ग्राम की स्कूप में 30.4 ग्राम प्रोटीन दे रहा है। भाई प्रोटीन तो अच्छा दे रहा है ये। ठीक है, मतलब 33 ग्राम के स्कूप में 30 ग्राम का प्रोटीन, बल्कि 3.5 ग्राम का दे रहा है। बट इसमें एक दिक्कत ये है कि दो उसके अंदर जो दे रहा है ना ये, उसमें 2 ग्राम कार्ब्स भी तो इंक्लूड है ना। जो आप स्कूप लोगे ना 33 ग्राम की, इसके अंदर 2 ग्राम कार्ब्स भी है, तो बात तो वहीं पड़ गई यार। 30 ग्राम की स्कूप में 27 ग्राम का प्रोटीन आपको एज और मसल ब्लेज दे रहे हैं। यहाँ पर ये ज़्यादा दे रहा है, लेकिन उसके अंदर 2 ग्राम कार्ब्स भी तो इंक्लूड है, तो आपको वो भी तो सोचना चाहिए। सारे बंदे भग लेते हैं, बस 30 ग्राम प्रोटीन दे रहा है 33 ग्राम में। भाई 33 ग्राम की स्कूप में वो 2 ग्राम कार्ब भी तो दे रहा है आपको, ये भी तो देखो। कार्ब लेने हैं तो लो, क्योंकि मैं तो अभी डिनाई कर रहा हूँ कार्ब, मैं तो लीन मसल्स पे जा रहा हूँ ना अभी। तो ग्लोमेटिक एसिड इसमें अच्छी रेंज में है, 5.38 है, और BCA भी काफ़ी अच्छी रेंज में, अप्रॉक्स 7 ग्राम का दे रहा है ये। तो सारी चीज़ ऑब्वियसली मसल ब्लेज और एज से बहुत ऊपर आ रही है, लेकिन बीच में जब कार्ब्स इंक्लूड हो जाते हैं ना, बात वहीं पड़ जाती है खराब। एनीवे, थर्ड रैंक पर रखा है प्रोटीन यूज़ करना, क्योंकि मैं तो ये कर चुका हूँ उसको। नैक प्रो वे गोल्ड कंसनट्रेट, ये रैंक 4 पे है। वे गोल्ड नैक प्रो का 1000 रुपये का 1 kg आएगा। इसकी स्कूप साइज़ वही 33 ग्राम है, लेकिन उसमें रेंज कार्ब्स ख़त्म हो गई। कार्ब्स ख़त्म हो गई तो वही प्रोटीन का कितने पे आ गया, 27 ग्राम पे। देखा, बात वही पड़ गई। 33 ग्राम की स्कूप पे 27 ग्राम प्रोटीन आ गया। तो 6 ग्राम के क्राइटेरिया में जो भी बच रहा है वो होंगे BCA वगैरह, जैसे 6 ग्राम का BCA हो गया, 4.62 का आपका ग्लोमेटिक एसिड हो गया। ओके, 5th पे आ रहा है आपका, ये मैं लिखना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने लिख लिया कि चलो यूज़ कर लेंगे। एक मैंने बहुत पहले किया था इसका, 1 या 1.5 साल पहले किया था, 1.5-2 साल पहले किया था शायद। बिग मसल्स का ऑर्गेनिक रो एंड रियल आइसोलेट 1400 रुपये का 1 kg है। तो कॉमन है चीज़, फिर भी मैंने मेंशन कर दी। हल्का हल्का इसका मीठा टेस्ट होता है, यूज़ किया है मैंने। मेरे को किसी भी एंगल से ये अनफ्लेवर्ड तो लगता नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा था इसमें हल्का हल्का बनाना का टेस्ट आ रहा था, मैंने यूज़ किया था। फिर भी मैं बता देता हूँ, उसमें 30 ग्राम की स्कूप, 27 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, 116 की कैलोरी एंड 5.5 ग्राम BCA कॉमन सब में आता है, एंड टोटल फैट 1 ग्राम। अगर आप फैट लेना चाह रहे हो तो उसको ले सकते हो, क्योंकि 1 ग्राम फैट मैंने किसी में भी अभी तक नहीं देखा। मतलब कार्ब्स देखे उसके अंदर नैक प्रो में, बाकी जितने मैंने बताया एज का, नैक प्रो का, वे गोल्ड, मसल ब्लेज का बताया, इनमें फ़ैट नहीं बताया मैंने, क्योंकि मैं जब भी प्रोटीन यूज़ करता हूँ कार्ब और फैट के बिना करता हूँ। क्योंकि अगर ये ले नहीं है तो भाई कुछ और ही खा लेंगे, प्रोटीन क्यों ले, इनको कुछ और ना खाएं तभी तो प्रोटीन यूज़ करते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर कार्ब्स और आपके वो चीज़ होती नहीं है, फैट। ओके, तो इसलिए मैंने 5th रैंक पर रखा है बिग मसल्स का। फैट है इसमें 1 ग्राम, 4 ग्राम ग्लोमेटिक एसिड बहुत कम दे दिया, मतलब हाफ कम कर दिया, 0.5 कम कर दिया। तो ये आपके हैं शेड्यूल मैंने रेडी किया था। ठीक है, देखना पड़ता है यार अगर लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने हैं तो एज मसल ब्लेज, नैक प्रो वे प्लैटिनम, नैक प्रो वे गोल्ड, बिग मसल्स ऑर्गेनिक रियल आइसोलेट। कैटेगरी सबकी 1 kg की है, रेंज भी वही है 1000 से 1500 के बीच। सबसे बेस्ट है 2 किलो यानी कि 4.4 LBS, 4.4 LBS अगर आप ले रहे हो तो ये आपको अप्रोक्स 3000 से 3500 के बीच पड़ेंगे। 3000 ले लो चलो कॉमनली, और वही चीज़ 2 किलो अगर आप किसी एब्रॉड का सप्लीमेंट लोगे तो 5000 तक का पड़ेगा। मिनिमम भी आओगे तो 4500, उससे कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी जब प्रोटीन लो तो देख लो कौन सा यूज़ करना है, और बजट देख लो। जब जेब में है ही नहीं 5000 बार बार यूज़ करने के, तो कहाँ से एब्रॉड का यूज़ करोगे। ऐसे तो ऑन है, डायमेटाइज है, 5-5 हज़ार 5500 के आते हैं वो। कितनी सर्विंग होगी उनकी, अगर तुम 5 LBS का भी लोगे तो कितनी सर्विंग चलेगी, 70-35 तक चलेगी, मतलब डे और नाइट जो भी ले रहे हो। चलो 40 ले लो,
तो 40 दिन की कॉस्ट आपकी 5500 रुपये जा रही है। लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर लोगे उसको। प्रोटीन तो जब तक भाई जिम करोगे तब तक यूज़ करना ही है। तो इसलिए इंडियन मार्केट में जब खुद ही इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उनकी कॉस्ट अपने हिसाब से है, एंजाइम्स सारे वही हैं, चीज़ें सारी वही हैं, तो भाई ये यूज़ कर लो, क्यों खामखा उसमें जाना। और लेकिन बीच में स्विच कर सकते हो, मतलब जैसे मतलब नॉर्मली ये आप यूज़ कर रहे हो तो बीच में एक 5 ईयर बेस का मंगा लो, ऑन का मंगा लो, डायमेटाइज का मंगा लो, गैट का मंगा लो, जिसका मंगा लो वो एक यूज़ कर लो, उसके बाद फिर यहीं पे आ जाओ। वो थोड़ा सा क्या है कि ना पंपिंग वगैरह अच्छी हो जाती है उनसे। फिर ये तो मैंने अभी आज आपको प्रोटीन बताया बस, लेकिन किसी और दिन सब चीज़ बताऊँगा। मैंने बहुत अच्छा शेड्यूल बनाया है। फैट बर्नर्स, पोस्ट वर्कआउट क्या है, प्री वर्कआउट में क्या यूज़ करना है, प्री वर्कआउट में कौन कौन सी मेन चीज़ें होती हैं, भाई साहब पढ़ लिया अच्छे से मैंने, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो प्री वर्कआउट में मेजरली यूज़ होती है और जो होनी ही चाहिए। हम क्या करते हैं प्री वर्कआउट में, तो सिंगल क्रेटीन ले लेंगे, या सिंगल BCA ले लेंगे, सिंगल एलर्जेनाइन ले लेंगे, ठीक है। अब इसका कॉम्बो लो ना, लेना है तो कॉम्बो लो, जब सारी चीज़ें ज़रूरी तो कॉम्बो लो, ठीक है। बताऊंगा आराम से बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो, और दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा बहुत जल्द। चलो बाय।